ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड असीमित है। भले ही समय के साथ मनुष्य जाति ने फिजिक्स के कई सारे नियम को जान चुका है, भले ही वो ये दावा करता हो कि फिजिक्स हर जगह है, आपके चलने से लेकर आपके पत्थर फेंकने की एक ट्रेजेक्ट्री और प्रोजेक्टाइल तक, पर इसके बावजूद भी ब्रह्मांड के कई सारे ऐसे जगह हैं जहां नॉन फिजिक्स के नियम बेकार पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्लैक होल, जहां ना समय है ना स्पेस है, और क्वांटम फिजिक्स जहां हर एक पार्टिकल एक अलग ही तरीके से रिएक्ट करती है जिसे नॉर्मल फिजिक्स समझा ही नहीं पाती। और आज हम जानेंगे पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे जगहों के बारे में जो ना तो ब्लैक होल है ना क्वांटम फिजिक्स, पर इसके बावजूद इन्हें समझने में फिजिक्स भी हार मान जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वाइल्ड वॉर्टिसेस की। पृथ्वी पर मौजूद 12 ऐसे एनर्जी पॉइंट्स जहाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ स्ट्रेंज ऑकरेंसेस एंड डिस्टर्बेंसेस होती है। आसान भाषा में वाइल्ड वॉर्टिसेस पृथ्वी पर मौजूद ऐसे रहस्यमय जगह हैं जहाँ जाने से अच्छे अच्छे डरते हैं। वाइल्ड वॉर्टिसेस के बारे में सबसे पहले 1972 में बायोलॉजिस्ट एंड राइटर इवान टी सैंडरसन ने अपनी किताब द 12 डेविल्स ग्रेवयार्ड अराउंड द वर्ल्ड में जिक्र किया था। और कमाल की बात तो ये है कि ये सभी जगह एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, परफेक्ट ज्योमेट्री, और हर एक जगह मिलकर आइकोसाहेड्रॉन बनाता है। आइकोसाहेड्रॉन एक तरह का पॉलीहेड्रॉन होता है जिसके 20 फेसेस होते हैं, और बेसिकली हर एक वाइल्ड वॉर्टिस इस आइकोसाहेड्रॉन के कॉर्नर्स हैं। इन 12 जगहों में से 5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल में है। तो पहले बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद 5 वाइल्ड वॉर्टिसेस की। इसमें आते हैं बरमूडा ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल और जिसे डेविल्स सी के नाम से भी जाना जाता है, मोहेंजोदारो, मेगालिथिक रुइंस ऑफ अल्जीरिया, हमाकुरिया वॉल्केनोज ऑफ हवाई। तो शुरू करते हैं इस लिस्ट के बेताज बादशाह बरमूडा ट्रायंगल से। अब आप वाइल्ड वॉर्टिसेस के बारे में सुने होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में मौजूद एक रहस्यमय जगह है जो बरमूडा, मायामी, पुएर्टो रिको के बीच में कहीं है। बरमूडा ट्रायंगल 12 वाइल्ड वॉर्टिसेस में सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ एक बार जो जाता है वो दोबारा नहीं लौटता। कई सारे अनएक्सप्लेन्ड हैपनिंग्स और एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं। कुछ सालों पहले जब यूएस नेवी बॉम्बर्स की कुछ पायलट्स इस एरिया के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तभी अचानक उनका एयरक्राफ्ट हवा में ही डिसइंटीग्रेट हो गया। इवन क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस जगह के सामने से गुजरे थे तो उन्होंने कहा था कि एक रात उन्होंने आसमान से आग का पिंड गिरते हुए देखा था जो प्रोबेबली एक मीटियोर हो सकता है। पर रहस्यमय चीज़ तो इसके एक सप्ताह बाद हुई जब उन्होंने समुद्र में कुछ दूरी पर स्ट्रेंज रोशनियाँ देखी थी। सदियों से इस बात पर चर्चा होते आई है कि आखिर यहाँ है क्या। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं तो कुछ लोग एलियन अटैक। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है, तो कुछ लोग यहाँ होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार सी मॉन्स्टर्स को ठहराते हैं। इवन टाइम वॉर्प्स, रिवर्स ग्रेविटी, पैरेलल डायमेंशन, डायमेंशनल पोर्टल जैसे कई सारी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज को भी यहाँ जोड़ा गया है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बाकी किसी भी जगह के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाली हर एक चीज़ को ये अपनी ओर खींच लेती है। थियरीज तो यहाँ कई सारे हैं, पर कोई भी थियरी यहाँ होने वाले घटनाओं को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्लेस इस ड्रैगन्स ट्रायंगल, जिसे डेविल्स सी के नाम से भी जाना जाता है। यह पैसिफिक ओशन में टोक्यो, जापान से थोड़े दूर में मौजूद है। आप इसे बरमूडा ट्रायंगल का जुड़वा भाई भी कह सकते हैं क्योंकि बस नाम डिफरेंट है, दोनों का काम तो एक ही है। डेविल्स सी में भी कई सारे जहाज़ें, एयरक्राफ्ट यूं ही गायब हो चुके हैं। 1940s और 1950s के दौरान इस जगह कई सारे फिशिंग बोट्स और इवन जापान नेवी के 5 जहाज गायब हो चुके थे, जिसे देखते हुए जापानीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ एक रिसर्च टीम भेजने का फैसला किया। फिर 1952 में कायोमारू नंबर 5 नाम की एक शिप अपने 31 क्रू मेंबर्स के साथ यहाँ एंटर की, बट दोबारा वापस नहीं आई। और कई दिनों बाद
ये सिर्फ बड़ी बुरी हालत में मिली तो सही, पर इसके 21 क्रू मेंबर्स के कोई नामो निशान ना था। और ये देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने ये जगह पूरी तरह से बंद कर दिया। और एक कमाल की बात आपको पता है, ड्रैगन ट्रायंगल असल में बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक ऑपोजिट साइड में मौजूद है, एकदम पॉइंट एक्यूरेट। यानी अगर आप बर्मुडा ट्रायंगल से पृथ्वी में एक छेद करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप बर्मुडा ट्रायंगल से पृथ्वी में एक छेद करेंगे तो आप ड्रैगन्स ट्रायंगल में निकलेंगे। अमेजिंग ना? तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल आपस में किसी तरह से जुड़े हुए हैं? क्या पता। और ये पृथ्वी में छेद करने वाले बात को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, मैंने बस समझाने के लिए कहा था, ऐसा हो नहीं सकता। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट प्लेस है उसके बारे में आप शायद जानते होंगे, बचपन में आपने हिस्ट्री बुक्स में शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो तो शायद आपने देखी भी होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानव इतिहास के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदारो की। अब ये ड्रैगन्स ट्रायंगल और बर्मुडा ट्रायंगल के जितना खतरनाक तो नहीं है, पर हाँ रहस्यमय जरूर है। मोहनजोदारो को 1911 में खोजा गया था और ये प्रेजेंट डे कराची पाकिस्तान में है। माना जाता है कि मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 2500 से 2600 बीसी के आसपास बना था और 1900 से 1500 बीसी के बीच ये एक खंडर बन गया। और इसके बारे में सबसे रहस्यमय बात ये है कि आखिर एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। यहाँ एक अलग ही लेवल की सिविल इंजीनियरिंग थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब आधे से भी ज़्यादा दुनिया खाना बदोश ज़िंदगी जीती थी, शिकार करती थी। तब यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स तक थी। तो आखिर एक ऐसी सभ्यता अचानक वीरान कैसे हो गया? समय के साथ साथ इस पर भी कई सारे थ्योरीज आए, जैसे कि सिंस मोहनजोदारो पूरी तरह से सिंधु नदी पर निर्भर थी, तो ऐसा हो सकता है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण यहाँ के निवासियों को ना चाहते हुए भी ये जगह छोड़ना पड़ा। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ न्यूक्लियर अटैक हुआ था, क्योंकि मोहनजोदारो के कुछ हिस्से में रेडिएशन पाई गई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ सेकेंड मिलेनियम बीसी के दौरान इंडो आर्यंस ने इन्वेड किया था, पर एट द एंड इनमें से क्या सच है किसी को नहीं पता। तो अब नेक्स्ट प्लेस है हमाकुरिया वॉल्केनोज ऑफ हवाई। और दो मुझे वॉल्केनोज के बारे में उतना तो नहीं पता, बट जितना खूबसूरत हवाई अपने बीचेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उतना ही रहस्यमय ये अपने हाईली एक्टिव वॉल्केनोज के लिए भी है। एक्चुअली पृथ्वी के कोर के टेम्परेचर के कारण रॉक्स मेल्ट होकर मैग्मा बनते हैं और अपने लो डेंसिटी और हाई बुएंसी के कारण अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं और इसके ओपनिंग से इरप्ट होते हैं। बट जनरली मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज दो टेक्टोनिक प्लेट्स के मुहाने पर होते हैं, जिससे जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उस फ्रिक्शन से जो हीट पैदा होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसपास के रॉक्स को पिघला देती है और फिर वो मैग्मा तेजी से अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ता है और आखिर में इरप्ट हो जाता है। बट हवाई किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मुहाने से कोसों मील दूर है, तो आखिर यहाँ इतनी एक्टिव वॉल्केनोज कैसे है? ये एक रहस्य तो जरूर है, पर हाल ही में हो रहे रिसर्च से शायद जल्द ही इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मुझे पता है कि आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे वाई वोटिसेस के बारे में जानेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।